दिल्ली की एक सीट अब हॉट सीट बन गई है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग की छठा एक बार फिर से इसके जो स्वर है वो भरने लगे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने जो नॉर्थ ईस्ट सीट है दिल्ली की, वहां से अपना कैंडिडेट बनाया, जहां पर मनोज तिवारी चुनावी मैदान में। मनोज तिवारी सांसद भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार, इससे पहले जो बेगूसराय में चुनाव लड़े थे कन्हैया कुमार, हालांकि हार गए थे, इस बार उनको दिल्ली से टिकट मिला है। जब उनको ये टिकट मिला है तो कन्हैया कुमार तो बहुत खुश हैं, लेकिन एक बार फिर से अब दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ये वो दो चेहरे जो हाई प्रोफाइल सीट अब बन गए हैं। मनोज तिवारी बिहार के रहने वाले हैं, कैमूर के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की सीट से लड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें कन्हैया कुमार की, वो भी बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। वो भी दोनों की उम्र में अंतर तो है। मनोज तिवारी 53 साल के हैं, जबकि अगर हम कन्हैया कुमार की बात करें बहुत युवा हैं, अभी 37 साल के हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सबने उनको देखा कि जेएनयू में रहते हुए कितने एग्रेसिव थे, उनके नारे, उनका वो प्रदर्शन काफी जो है चर्चाओं में रहा। फिर जब राजनीति में उन्होंने एंटर किया, हालांकि चुनाव जीतने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन चुनाव लड़े जरूर हैं। इस बार दिल्ली की सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको कैंडिडेट बनाया गया। जो सीट से लड़ा करते थे लवली, उनको किसी तरह से मैनेज किया गया, समझाया गया, और अब सीट पर कन्हैया कुमार, जो कि अपने जो है भाषा के लिए, अपनी बातों के लिए जो है जाने जाते हैं, अच्छे वक्ता के तौर पर उनको जाना जाता है। काफी तीखा हमला बोलते हैं वो कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन अब जब उम्मीद दोनों के नामों का ऐलान हो चुका है, कैंपेनिंग चल रही, दोनों क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। मनोज तिवारी को अभी आप सुन रहे थे। अनमोल बाली हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे। अनमोल ने मनोज तिवारी से जो बात की, पूरी बात आपको आइए सुनवाते हैं। कन्हैया कुमार को टिकट दी गई है, क्या कहेंगे? सबका स्वागत है। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था। तो लेकिन एक जरूर कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लोकतंत्र में चुनाव तो कोई भी प्रत्याशी बन के आ सकता है, तो कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है, और मेरा मानना है कि अब जो भी आएगा हमारा क्षेत्र में, जब तो 14,600 करोड़ का काम, 14,600 करोड़ का काम वो देखेगा। पहली बार मेट्रो कैसे आई, पहली बार एलिवेटेड रोड कैसे बना, पहली बार सेंट्रल स्कूल कैसे बना, पहली बार रेलवे स्टेशन कैसे बना, पहली बार रिवर फ्रंट कैसे बन रहा है, पहली बार हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े जो चौराहे जाम होते थे वो कैसे निर्बाध गति से चल रहे हैं। जो आएगा देखेगा, मगर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है। तो इस मुकाबले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जो खुद बेगूसराय से आते हैं, और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। देश की सेना को गाली देने वाले, देश की अखंडता को गाली देने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक, अगुआ और देश को तोड़ने की बात करने वाले कन्हैया कुमार को टिकट देकर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो हमेशा से देश के विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। उसको देश की अखंडता सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे हिंदुस्तान में इनको ये व्यक्ति मिला था जिसने हमारी सेना को गाली दी।
जिसने हमारी सेना के अधिकारियों को रेपिस्ट कहा, जिसने देश को तोड़ने की बात की, जिसने हमेशा अलगाववाद की बात की। ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वी सीट की जो लड़ाई है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की नहीं है, ये सनातन वर्सेस देश के दुश्मनों की लड़ाई है और सनातन हमेशा जीता, इस बार भी जीतेगा। तो आमने सामने मनोज तिवारी और कन्हैया हैं और सियासत भी गर्म है, लेकिन ये सियासत सिर्फ दिल्ली में नहीं, इसकी आंच बिहार तक पहुंच गई है। गिरिराज सिंह भी लगातार निशाने पर साध रहे हैं, क्योंकि पिछली बार गिरिराज सिंह ने ही कन्हैया कुमार को हराया था। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है, क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को निपटाया और सलटाया जाएगा। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी जेडीयू ने किन किन नेताओं को सलटा दिया, निपटा दिया, पहले वो अपने घर को संभालें, अपने घर को देखें। यहां पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस बार भाजपा का सफाया तय है। इसलिए इस बार देश की जनता ने ठाना है, संकल्प लिया है कि मोदी जी बीजेपी की सरकार को हटाना है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।